हेलो, मैं दिविता शर्मा और हम यूपीएससी मैथमेटिकल ऑप्शनल की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सीरीज़ का 9th लेक्चर है और इस सीरीज़ में भी हम ग्रुप के टॉपिक को ही पढ़ रहे हैं। पेपर 2 के अलजेब्रा के अंदर का टॉपिक है ये ग्रुप, उसको डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस हमने कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के किए हुए थे, तो ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। यूपीएससी बेसिकली करता क्या है, जो ग्रुप थोड़ा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें जो थ्योरी वाला जो प्रूफ होता है उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल देता है एंड देन बोलता है कि आप ऐसा शो कीजिए। प्रीवियसली भी हमने एक क्वेश्चन किया था, वो ऑलमोस्ट मतलब लाइक कुछ कुछ इस जैसा ही था, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड था। तो आज हम ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछ सकता है आराम से। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे एंड देन फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अब ऑलमोस्ट हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो प्रूव दैट इन अ ग्रुप, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, एक ग्रुप। तो ग्रुप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और एज इट इज़ याद करने के लिए, क्योंकि जब आप याद करके जाएंगे या समझ के जाएंगे तो वहाँ मिक्स मैच होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। बट ऐसा ना हो, इसके लिए आपको इसके क्वेश्चन से ही ट्रिक डेवलप करनी पड़ेगी कि क्या दिया है तो क्या ही प्रूव करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि गिवन क्या है। तो जी हमारा एक ग्रुप है जो कि हमको क्या है, एक गिवन कंडीशन है। तो पहली चीज हमको जी ग्रुप दिया है। दूसरा आप देखेंगे कि ये कंडीशन दी हुई है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसका मतलब है आपको क्या करना है, बोथ साइड प्रूफ करना है। एक बार आप लेके चलेंगे कि ये जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। एंड आप यहाँ पे टू प्रूफ करके बताएंगे कि जो ए बी इज इक्वल टू में बी ए है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। इसका मतलब है आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि जो जी है वो कम्यूटेटिव है। एंड इसका मतलब है कि आपको शो करना है कि जो जी है वो क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। तो अभी तो इस क्वेश्चन में फिलहाल आपको ये बोला है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए दीजिए, बट इन फ्यूचर आपसे क्वेश्चन ये भी बोल सकता है इफ एंड ओनली इफ जी इज कम्यूटेटिव, या फिर ऐसा भी बोल सकता है इफ एंड ओनली इफ जी इज अबेलियन। तो करना हमको सेम प्रूफ है, क्योंकि ये जो सभी कंडीशंस है ये एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं। मतलब एक होगा तो दूसरा होगा ही होगा। फिर कन्वर्सली में हमको क्या करना है, हम लेके चलेंगे कि जो हमारा ग्रुप है वो अबेलियन है, या कहेंगे कि जी जो है वो हमारा कम्यूटेटिव है, या फिर ए बी इज इक्वल टू बी ए लेके चलेंगे। एंड हम यहाँ पे टू प्रूव करके बताएंगे कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमको ये बेसिक सा प्रूफ है वो हमको करना है। तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रूफ। स्टार्ट करते हैं विद द प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं कि G इज एन abelian group, that means that is AB is equal to BA for every A comma B belongs to G। तो हम ये अभी लेके चल रहे हैं, ये हमारी गिवन कंडीशन है। हमको यहाँ पे टू शो करके बताना है कि जो हमारा क्या कहते हैं, ए बी का स्क्वायर है इज इक्वल टू में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये हमको शो करके बताना है। तो वी नो डैट हमारे पास एक थ्योरम है जो कि अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो मैं यही बताऊंगी। वी नो डैट इन अ या इन एन abelian group ए बी की पावर एन इज इक्वल टू में ए की पावर एन बी की पावर एन फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। ये हमारे पास एक थ्योरम है जो हमसे ये वाली बात कहता है। तो इसका मतलब है कि टू वैल्यू रखेंगे देन ऑल्सो इट इज ट्रू। बट क्योंकि आपका क्वेश्चन ये 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स से ज़्यादा का इसका कोई वेटेज नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बहुत टेक्निकल
मतलब कोई फॉर्मूला या बहुत ज़्यादा से डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं लग रही है, बेसिक फॉर्मूला है, तो ये 10 मार्क्स का आएगा अगर आता है तो इसको जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि 10 मार्क्स में आपको एक पेज दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए एक पेज को आप इसको थोड़ा एलॉबरेट करके लिखेंगे। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसके एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। तो इसके एलएचएस से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर लिखा है तो आप क्या कहेंगे, ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी इंटू ए बी। अब क्योंकि ये सब एलिमेंट्स कहाँ के हैं, ग्रुप के हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम इनके ब्रैकेट चेंज करते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ रीजन दीजिएगा बाय यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पेपर में ये पूरा पूरा एसोसिएटिव लिखिएगा, एस एस ए एस एस ओ डॉट नहीं लिखना है, आपको लिखना है बाय यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जितना आप यहाँ पे लॉस को लिखते जाएंगे उतना, जैसे कि होता है ना, हम थ्योरी पेपर करते हैं तो थ्योरी पेपर्स में क्या होता है, जितना डायग्रामेटिकली हम शो कर सकते हैं उतना बेटर है, जितना डायग्राम बनाओगे उतने ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन और उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। तो सिमिलरली अगर कोई भी आप थ्योरी पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे आपका ग्रुप हो, चाहे लीनियर अलजेब्रा के कोई थ्योरी प्रूफ्स हो, या फिर रिंग या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो ये टाइप से जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको जरूर लिस्ट करते जाइएगा, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो ये वाली सीन हो गया, तो यहाँ तक हो गया, हम यहाँ तक आ गए। अब क्योंकि हम लेके चल रहे हैं कि जी हमारा अबेलियन है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, तो जो ब्रैकेट में ए बी लिखा था उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, बी ए से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमको ये सिंस ये गिवन था इस कारण से हमने किया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को दोबारा से चेंज कर सकते हैं अगेन बाय यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो हमको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये आपने क्यों किया, बाय यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने प्रैक्टिस की, जिस कारण से आपको दिस इज इक्वल टू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया। तो आपको यही मिल गया जो आपको प्रूव करना था। फॉर एवरी ए बी के लिए आपके पास क्या होगा, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सॉरी, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था वहाँ पे भी हमको कुछ इस तरीके से शो करना था कि हमको बताना था ए बी की पावर 5 इज इक्वल टू में ए की पावर 5 बी की पावर 5। तो वहाँ मैंने उसको प्रूव करने का एक डिफरेंट तरीका बताया था, बट आप ये वाला जो पैटर्न है इस पैटर्न को भी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी गिवन कंडीशन थी कि ए बी इज इक्वल टू में बी ए है, तो वहाँ पे भी आप ये वाला स्टेप्स फॉलो करके भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 8 है आप उसको भी देख लीजिएगा, वहाँ पे भी ये चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्सली। ठीक है, तो कन्वर्सली में आप क्या करेंगे, कन्वर्सली में आप लेके चलेंगे कि ये कंडीशन होल्ड हो रही है, तो फॉर ए कॉमा बी, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए देन ये आपने लिया, या फिर आप फॉर एवरी ना लिख के आर्बिट्री भी लिख सकते हैं। आर्बिट्री भी मतलब होता है रैंडम। ठीक है, रैंडम मतलब यहाँ पे क्या होगा कि इसके अलावा भी कोई भी रैंडम आप लेते हैं तो ये कंडीशन होल्ड होती है, इसका मतलब सभी एलिमेंट ये कंडीशन होल्ड कर रहे हैं। तो आप क्या लेके चल रहे हैं, गिवन कंडीशन क्या है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको यहाँ पे टू प्रूव करके बताना है या टू शो करके बताना है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, दैट इज जी इज अबेलियन, आपको ऐसे प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी हो गई। अब प्रूव कैसे करेंगे, हमको कंडीशन दी है उसी का यूज़ करना है, तो कंडीशन जो दी है आपने उसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब कंडीशन जो दी है उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए बी इंटू ए बी, और ये क्या हो गया ए ए बी बी। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ वाले में भी आप क्या करिए, नेक्स्ट वाले स्टेप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लीजिए। तो बोथ साइड आपने क्या कर लिया, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। तो ये बाय यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने ये स्टेप लिख लिया। अब आप क्या कीजिए, बिकॉज ये अबेलियन ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप में हमेशा कैंसलेशन लॉ अप्लाई हो जाता है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, हम क्या कर रहे हैं बचपन से अभी तक में, अगर यहाँ 2 × 5 इज इक्वल टू में
6 × 2 दिया है तो हम इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते हैं। एक तो हमने राइट वाले को लेफ्ट वाले से कैंसिल किया, ये इसलिए कर पाए क्योंकि हम इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ये इंटीजर का ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन, या आप कह लीजिए मोर अप्रोप्रिएट ये क्या है, एक रियल नंबर का ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ ये कम्यूटेटिव भी होता है, मतलब ये अबेलियन होता है। इस कारण से आप लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ लगा पा रहे हैं और कोई को भी किसी से कैंसिल कर पा रहे हैं। तो बचपन से अभी तक हम रियल नंबर का ही सेट पढ़ते आए हैं, वेदर इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ पे आप कैंसिलेशन लॉ आसानी से लगा पाते हैं, बट इन जनरल ऐसा हमेशा होल्ड नहीं होता है। इस कारण से यहाँ पे सारे रीजन देने जरूरी होते हैं, क्योंकि ये सेट अगर मैट्रिक्स का होता है या कुछ और होता है तो वहाँ ऐसा हो जाए हर बार, हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ लगाते हैं तो आपको ए बी इज इक्वल टू बी मिल जाएगा। तो बाय यूजिंग द लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ, और रीजन भी दे दीजिएगा बिकॉज कैंसिलेशन लॉ सिंस आपको क्या पता है G इज अबेलियन, तो G अबेलियन है इसलिए आपने लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दिया है, जिस कारण से आपको बी ए इज इक्वल, सॉरी अबेलियन तो है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे अबेलियन नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, इसको लेफ्ट एंड राइट को अलग अलग लगा रहे हैं, मतलब ये लेफ्ट वाले को लेफ्ट से ही कैंसिल कर रहे हैं एंड राइट वाले को राइट से ही कैंसिल कर रहे हैं। अबेलियन होता तो आप लेफ्ट को राइट से भी कर सकते थे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो ये राइट वाला था और आपने इसको लेफ्ट वाले से कैंसिल कर दिया बिकॉज ये अबेलियन है। अबेलियन नहीं होता है तो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से ही कैंसिल करेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन आपको जो प्रूव करना था वो आपने प्रूव कर दिया कि G इज एन अबेलियन, और आपको तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये इक्वालिटी ही होल्ड करनी थी, तो यहाँ तक हो। तो होपफुली आपको ये पूरा समझ में आया होगा, छोटा सा प्रूफ था, बेसिक प्रूफ था। इसके अलावा भी ऐसे अबेलियन को लेके और ऐसी इक्वालिटी बनाते हुए कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, इसके अलावा कोई भी, तो आपको प्रोसेस समझ में आ गई, प्रोसेस आपको यही फॉलो करनी है और इसी की हेल्प से ही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो फर्दर आपको ये टेक्निक ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई इक्वालिटी आ जाती है, कभी भी अबेलियन की कंडीशन दी होती है या अबेलियन प्रूव करना होता है, तो इन्हीं मेथड्स को हम होल्ड करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमारे पास कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, वहाँ पे कुछ अलग कंडीशन दी गई थी बट ऑलमोस्ट ऐसी ही थी, वहाँ पे भी हमारी वर्किंग ऐसी ही जाएगी। तो होपफुली आपको ये पूरा सीन समझ में आ गया होगा अबेलियन एंड इक्वालिटी वाला। अगर फर्दर क्वेश्चन इससे मिलते हैं तो आप होपफुली कर पाएंगे, नहीं होते हैं तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, और कोई भी आपके सजेशन हो, कोई न्यू टॉपिक समझना हो इस ग्रुप से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।